So hello everyone. Today we are going to solve question 1, 7 and 13 of inception round of Metiox category. So going on the first question. The first question says that हमें एक सीरीज कंप्लीट करनी है और ये सीरीज 3 पार्ट्स की बनी हुई है बेसिकली। ये फर्स्ट लेटर, बीच का नंबर और आखिरी का लेटर। तो फर्स्ट के लेटर्स को अगर हम देखें तो ये है सी, डी, एच, क्यू, जी। अगर हम इनका ऑर्डर देखें, जिस ऑर्डर में ये फॉल करते हैं, तो सी के लिए 3 आएगा, डी के लिए 4 आएगा, एच के लिए 8 आएगा, क्यू के लिए 17 आएगा और फिर जी के लिए या तो 7 लिख सकते हैं हम या फिर 33 लिख सकते हैं। अब 7 तो 17 से छोटा हो गया, तो फॉर श्योर कोई ऐसा सीरीज नहीं बन रही होगी, तो हमें फिर 33 लेके हम आगे बढ़ेंगे। सो 3, 4, 8, 17, 33 इनके अंदर कोई सीरीज तो नहीं है, पर अगर हम इनका डिफरेंस देखें, 1, 8 माइनस 4, 4, 17 माइनस 8, 9 एंड 33 माइनस 17 इज 16। सो 1, 4, 9, 16. So obviously they are perfect squares. So now next term will be 25. Hence the next alphabet will be 33 plus 25 which is 58. अब 58 पोजीशन पे कौन सा आएगा, ये हम निकाल सकते हैं इसका 26 के साथ मोड लेके, मतलब रिमाइंडर लेके, जो कि हमारा 6 के इक्वल आएगा। सो द नेक्स्ट अल्फाबेट विल बी एफ। सो इससे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। और 17 और जे लाने के लिए 2 हम देख सकते हैं कि 2, 5, 8, 11, 14 जीपी है। इसकी नेक्स्ट हम 17 होगी, और ई एफ जी एच आई तो नॉर्मल अल्फाबेट्स हैं, तो इसका नेक्स्ट अल्फाबेट जे होगा। सो गोइंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन्थ के अंदर हमें देख रखा है कि दो जियोड्यूड हैं, सपोज दो वर्कर्स हैं और उनको कोई जॉब दे रखी है जे। जे इज बेसिकली द वर्क दे रिक्वायर टू डू, hence the time they will take will be inversely proportional to their performance level and directly proportional to their amount of job j, which is constant in this entire problem. So अब इसके अंदर अगर हम देखें, दे रखा है हमें कि A is twice as good as workman as B, hence जो परफॉर्मेंस होगी A की PA वो PB के ट्वाइस होगी। हेंस जो टाइम A लेगा किसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए, वो B के टाइम से हाफ होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हुए ये हमें दे रखा है कि A इज एबल टू फिनिश अ वर्क 80 आवर्स लेस देन B। जो हमारी जॉब है वो A 80 आवर्स कम में फिनिश कर देता है। हेंस जो A के लिए टाइम हुआ वो 80 आवर्स हुआ, और B के लिए उसका डबल 160, जिसका डिफरेंस हमारा 80 आ जाएगा। नाउ हमें पहचानना है कि अगर वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए और उसके बाद अलग से काम कर रहा है, सिर्फ बी कर रहा है बाद में, तो जो साथ में काम कर रहे हैं उसका कितना ड्यूरेशन है। तो हमने एक्स फ्रैक्शन ऑफ वर्क साथ में ले लिया और 1 - x अकेले बी करते हुए ले लिया। सो हमें दे रखा है कि द वर्क गेट्स कंप्लीट 20 आवर्स आफ्टर ए लेफ्ट। तो जो बी अकेला काम कर रहा है उसके लिए जो टाइम है वो है 20 आवर्स। Now 20 is 1/8 of 160, and we know that the whole work will be completed by B in 160 hours. So the fraction which B will do alone is 1/8 of the total work. Hence the work they will do together will be 7/8. Hence X is 7/8. Now we have to calculate J upon PA plus PB, which will be obviously 1/3 of the total time we will take, because if we see mathematically, J upon PB is equals to 160, J upon PA is equals to 80. Now suppose इसकी A की परफॉर्मेंस लेवल B के डबल है, तो अगर दोनों साथ में रहेंगे तो दोनों की परफॉर्मेंस लेवल ऐड होगा, जो कि 3 टाइम्स B होगा।
therefore जो टाइम लग रहा है वो J/3 PB हो गया, जो कि 160/3 हो गया। सो J/P प्लस PB हो गया 160, और हमें 7/8 फ्रैक्शन लेना है उसका। तो हमारा आंसर हो गया 7/8 into 160/3, which will be equal to 46.666, which will approximate to 47. So now going on to the next question. क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर हमें दे रखा है कि हमारे पास 15 रुपीज है और हमें उससे पॉकेबॉल्स खरीदने हैं, जो 1 रुपए का एक पॉकेबॉल है, और हमें 3 पॉकेबॉल के एम्प्टी बॉक्स वापस करने पे एक और पॉकेबॉल मिल रहा है। Therefore, how maximize our number of pokeballs, and we don't require any pokeball boxes, so we will give them away always. So हम greedy approach अपनाएंगे, मतलब हम लोग greedy हैं, हमें सबसे ज्यादा pokeballs चाहिए, तो हम max to max pokeballs लेने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले 15 रुपीज से 15 पॉकेबॉल्स ले लिए, इससे हमारे पास 15 बॉक्सेस आ गए। नाउ इन 15 बॉक्सेस से हम 5 पॉकेबॉल्स खरीद सकते हैं, क्योंकि एक थ्री एम्प्टी बॉक्सेस से एक पॉकेबॉल आ रहा है। नाउ फ्रॉम दीज 5 पॉकेबॉल्स वी हैव 5 बॉक्सेस। इसके अंदर से हम एक पॉकेबॉल ले सकते हैं और हमारे पास 2 बॉक्सेस बच जाएंगे। तो 3 बॉक्सेस जो बचे 5 - 2 करके, उसका हमने एक पॉकेबॉल ले लिया, इससे हमारे पास फर्दर एक और पॉकेबॉल आके वो एक और पॉकेबॉक्स आ गया, जो जो पहले बचे हुए 2 पॉकेबॉक्स थे उनके साथ मिलके 3 पॉकेबॉक्सेस बच गए हमारे पास। और उन 3 पॉकेबॉक्सेस से हमने फाइनली एक और पॉकेबॉल ले लिया, जिससे हमारे पास सिर्फ एक बॉक्स बचा, जो हमारे अब किसी यूज का नहीं है। So we minimize the number of wastage of any Pokebox or any money, and hence we are left with 22 Pokeballs. Hence 22 is the answer. Okay, so we have completed the questions for this video. Now we will go on to a homework question for all of you, which is based on a concept that we learned in this video from the question number 7. So do comment down your answers and we will tell you the correct answer in some other video or in the comment section. Okay, thank you.